ठीक है, शुरू करें अब सारे बच्चे म्यूट कर ले अपना। ठीक है, जिनको डाउट होगा, है ना, पहले हैंड रेज करना है या फिर मैं नाम बोलूँगा फिर बोलना है। ठीक है जी, अभी बोल सकते हो, अभी बोल दो। हाँ ओके सर, ओके सर। ओके, ठीक है। यस सर। तो जी हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। जिनके पास मोबाइल है वेल एंड गुड, मोबाइल पे देखेंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है किस पे देखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लैपटॉप दोनों है उनके पास, दे आर रिच पर्सन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल हो लैपटॉप हो कोई भी डिवाइस हो जो इंटरनेट को सपोर्ट करता है, हम लोग उस डिवाइस से क्या कर सकते हैं, पाइथन को सीख सकते हैं। ठीक है, हमें कोई है ना बहुत बल्कि डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अब पाइथन है क्या, सीखना क्यों ज़रूरी है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक वेबसाइट लिख रहा हूँ जिस वेबसाइट को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, जिसका नाम है फ्री कोड कैम्प। फिर से दिख रहा है स्क्रीन पे, फ्री कोड कैम्प। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पाइथन सर्टिफिकेशन का, राइट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस पाइथन सर्टिफिकेशन पे लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, एक स्क्रीन आएगा किसका, पाइथन सर्टिफिकेशन के लिए। किस लिए आएगा, पाइथन सर्टिफिकेशन का। पाइथन सर्टिफिकेशन का लिंक आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो उस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, उस लिंक को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, और उसी लिंक पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, पाइथन सर्टिफिकेशन में स्टार्ट लर्निंग, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का जो लर्निंग का जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, हम पाइथन को कैसे सीखेंगे, पाइथन है क्या, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें पाइथन क्या है, तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड दैट इज़ वाइडली यूज फॉर व्हाट, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट। ठीक है, पाइथन क्या है, एक वैसा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो सीखना बहुत आसान है और जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है वेबसाइट डेवलपमेंट में, डेटा को एनालिसिस करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें क्या हो, स्वयं है ना, स्वचालित हो, खुद से चलने वाली चीज़ें हो, तो ऑटोमेशन में, गेम डेवलपमेंट में, गेम वगैरह बनाने में भी क्या होता है, पाइथन का इस्तेमाल होता है। तो आप जैसे क्या करोगे, फ्री कोड कैंप वाले आप लोग क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या आ गया, इंट्रोडक्शन टू पाइथन आ गया। ठीक है जी, कि पाइथन होता क्या है, अब इसमें है ना पाइथन के बारे में और डीपली आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज़। ठीक है, पाइथन क्या है, एक साधारण तौर पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको उसके साधारणता, सिंप्लिसिटी मतलब है ना कि सिंपल है सीखना, आसानी से उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। इसलिए क्या है, एक सिंप्लिसिटी है ना, क्यों जाना जाता है, इसके सिंप्लिसिटी के लिए और ईज ऑफ यूज़ के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि दिस ईज ऑफ यूज हैज़ मेड पाइथन द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अभी के दिन में पाइथन को सबसे अधिक पॉपुलर, सबसे अधिक जानने वाला, ठीक है, सबसे अधिक पहचान वाला क्या है, भाषा है। किसी से पूछोगे तो क्या करना सीखना चाहते हो, जो पाइथन सीखना चाहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हर एक फील्ड में, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, स्क्रिप्टिंग हो, ऑटोमेशन हो, कोई एम्बेडेड सिस्टम की बात कर लो, कोई इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस की बात कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो, तो हर जगह क्या हो रहा है, पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइथन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये हमारा क्या है, आज के डेट में, आज का जो मार्केट का जो डिमांड है उसके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है सीखने के लिए, राइट। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी का बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, और ट्रस्ट मी बहुत आसान है। ठीक है, बस अपने कान का ढक्कन खोल के रखना है। ठीक है, बहुत आसान से क्या कर सकते हो आप लोग, इस लैंग्वेज को सीख सकते हो
और सीखने के लिए किसी भी होता ना एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन या हैवी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या ना बहुत सारा ऐसे वेबसाइट्स आ चुके हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन कंपाइलर दे रहे हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर दे रहे हैं। वो उनका ऑनलाइन कंपाइलर, उनका ऑनलाइन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इतना केपेबल है कि किसी भी प्रोग्राम, किसी भी टाइप का पाइथन का प्रोग्राम को या किसी भी कोडिंग को, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, HTML हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको क्या कर सकता है, वो ईजिली कंपाइल कर सकता है ऑनलाइन, है ना। सो वी डोंट, है ना, वी डू नॉट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ हैवी मशीन। हाँ, अगर हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल पे जब काम करेंगे, तो भाई मेरे पास एक क्या होना चाहिए, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का मशीन होना चाहिए। लेकिन सीखने के लिए, किसी कोड को कंपाइल करने के लिए, किसी कोड के एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें किसी बहुत हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल मशीन पे भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके 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 Yes, sir. ओके ओके यस ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। ना आई विल म्यूट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना अब हमें, तो यही जो फ्री कोड कैंप है उसी का क्या होता है, जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एप्लीकेशन आ जाएगा उसका। फ्री कोड कैंप का क्या आ जाएगा आपके पास, एक छोटा सा एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। जिस एप्लीकेशन में आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल मिल जाएगा, कंसोल मिल जाएगा, और वो हर एक कोड को क्या बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। साथ साथ में क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन भी देगा कि कौन सा कोड को किस तरीके से लिखना है, क्या वो कोड आपका सही है कि नहीं है। जहाँ पे आप कोई गलती कर रहे हो तो उस गलती को फिगर आउट करेगा, वो आपको हाईलाइट करेगा। यानी आपको इसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएगा कि वो आपको प्रैक्टिस करते करते ही आपको पूरा लैंग्वेज क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और विद इन 30 डेज, अगर 30 डेज आप रेगुलर इस पर देते हो, 1 आवर डेली देते हो, तो विद इन 30 आवर्स आप क्या कर सकते हो, पाइथन को अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हो, ठीक है। जिसका आज हम लोग स्टेप 1, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग लिखना और उसको समझना, उसमें किसको क्या बोलते हैं, उसके पाइथन के बेसिकली क्या होता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना, उसके डेटा टाइप्स को समझना। तो इस पे हम लोग का क्या रहेगा, आज का क्लास रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पाइथन में हम लोग जब कोई काम करते हैं तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल क्या है, लेट्स सपोज मैं एक यहाँ वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ वेरिएबल उसने अलग दिया है कि जो उसी वेरिएबल को लिखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ वेरिएबल लिखता हूँ नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा नेम और स्पेस देना है। वेरिएबल जब भी असाइन करेंगे तो स्पेस देंगे, फिर इक्वल्स हिट करेंगे, और इक्वल्स हिट करने के बाद वापस क्या करेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है नेम क्या है, अब इस वेरिएबल को आप एज ए कंटेनर समझो। कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स, जिस बॉक्स में हमें कुछ सामान रखना है, उसके उस कंटेनर को क्लोज करना है। तो अब नेम के ब्लॉक्स में, नेम के वेरिएबल से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, नेम ही लिखना है, राइट। और कुछ लिखेंगे नहीं। अब क्लास के वेरिएबल में हम क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट के वेरिएबल में, क्योंकि वो खुद कह रहा है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर क्या, कौन सा इनपुट होना चाहिए। तो अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया नेम का, तो इससे आपका एक क्लैरिटी मिल रहा है कि इस नेम के अंदर मुझे कौन सा वेरिएबल डालना है, तो मुझे कोई भी नाम डालना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम में एक नाम लिखता हूँ अमन। ये अमन नहीं है, ये अमन की स्पेलिंग नहीं है। AMAN। हाँ, इतने पढ़े लिखे हैं हम। शांत, म्यूट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अमन लिखा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर पहला वाला नेम अगर मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, तो अगर वो वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, तो अगला जो मैंने उसका वैल्यू लिखा उसको भी तो वो वेरिएबल ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग लिखते हैं, अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है आपके अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। जो 26 अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन का कोई भी वर्ड बनाओगे, कोई भी नाउन बनाओगे, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इन, यानी जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखोगे, दैट स्ट्रिंग शुड बी इन सिंगल कोट और डबल कोट। तो अब मैं स्ट्रिंग में क्या लिखता हूँ,
अमन लिखता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा टर्मिनल में पहले एरर आ रहा था वो एरर अब नहीं आ रहा है। मतलब कि हमारा क्या है, अब हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो समझ रहा है कि नहीं, ये जो नेम का वेरिएबल है इसके अंदर में कोई स्ट्रिंग स्टोर है, कोई स्ट्रिंग जो है क्या है, स्टोर है। अब मुझे ये चेक करवाना है अपने इंटरप्रेटर से कि हमने जो स्ट्रिंग स्टोर किया है उसको वो सही से समझ पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, और इसके अंदर में हम लिखते हैं कि मुझे क्या प्रिंट कराना है, कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। तो जो वेरिएबल को मैंने असाइन किया है, तो यहाँ वेरिएबल क्या असाइन किया था, हमने नेम असाइन किया था। तो जैसे ही मैंने प्रिंट में वेरिएबल का नाम लिखा उसका स्ट्रिंग हमारे टर्मिनल में दिख गया, हाँ या ना, दिखा सबको? यस सर। हाँ जी, यस सर। ठीक, एक बोल दो काम चल जाएगा, सारे मत बोलो, बाकी वेट करो, कोई भी एक बच्चा बोलता है तो समझ जाओगे हाँ ठीक है जी। तो नेम हमारा क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। तो जब भी देखना है, तो जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करेंगे, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हर एक चीज़ का क्या होता है, रूल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, हर एक चीज़ का एक रूल होता है कि उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हम ठीक है वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, ठीक है, कि आपका वेरिएबल जब भी स्टार्ट हो, जब भी वेरिएबल आप असाइन करोगे, जब भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी अ लेटर, और यू कैन यूज अंडरस्कोर, ठीक है। लेटर या अंडरस्कोर के साथ आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल असाइन कर सकते हो। नंबर्स और लेटर के कॉम्बिनेशन में आप अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ आपका वेरिएबल नहीं बनेगा। यानी आप वेरिएबल कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो अंडरस्कोर के साथ यहाँ मैं क्लास करके वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे 1 2 3 ऐसे मैं नहीं यूज कर सकता है वेरिएबल, ठीक है जी। हमें वेरिएबल जब भी बनाना है तो वो क्या होगा, दैट शुड बी व्हाट यू कैन यूज, यू कैन यूज, आप लेटर यूज कर सकते हो, एक मिनट, यस सर। ठीक है, आप लेटर यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब वेरिएबल बनाओगे, ठीक है जी, जब भी आप वेरिएबल असाइन करोगे तो वो वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरिएबल हमारा लेटर हो सकता है, लेकिन वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं हो सकता, पहले नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। हम उसको अगर इसके बाद हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में डैश यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे वेरिएबल को सही तरीके से असाइन करना है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल में स्पेस चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे किसी वेरिएबल में, मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ और यहाँ मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ असाइन किया एक वेरिएबल, ठीक है, स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक अंडरस्कोर यूज किया और फिर मैंने लिख दिया, तो इस तरीके से स्पेस मतलब वहाँ डैश ना यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को रीडेबल बनाने के लिए बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। फिर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस हिट किया और फिर हमने इक्वल्स हिट किया, स्पेस के साथ क्या हिट किया, इक्वल्स हिट किया। फिर अब एड्रेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि एड्रेस को हम लोग
स्ट्रिंग ही लेके चलेंगे। स्ट्रिंग्स मतलब क्या, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे ABCD हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको कैसे ट्रीट करे, उसको वो एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करे। तो मैं उसको, सिंपल सी बात है, डबल कोट या सिंगल कोट में लेके चलूँगा और यहाँ मैं जो भी लिखूँगा, एड्रेस मैंने लिख दिया भाभुआ, ठीक है जी। तो अब ये क्या कर रहा है, सेकेंड वेरिएबल असाइन हो गया, किसके नाम का, भाभुआ नाम का वेरिएबल असाइन हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब स्टूडेंट एड्रेस का जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट करके देखना है, ठीक है जी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेम प्रिंट लिखना होगा, पैरेंथेसिस यूज करना होगा, और उसमें हमारा अगला जो वेरिएबल था वो क्या था, ये, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, पहला वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर था वो था नेम, वो अमन था। सेकंड जो वेरिएबल था उसमें हमारा क्या था, स्टूडेंट एड्रेस था, और उसमें हमने क्या किया, अगला वैल्यू जो स्टोर था उसको हमने वहाँ डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सर कौन सा चैप्टर है? शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम। तो हरिओम, आपको आधा कहानी खत्म हो गया, अभी चैप्टर नहीं पता चला? 5 मिनट लेट से आए हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी शो को एंजॉय करिए, ठीक है। डाउट सेशन अलग से रखेंगे, उसमें हम लोग डाउट पूछेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चैप्टर्स को कैसे प्रैक्टिस करना है पहले उसको समझो, देन विल कंडक्ट अ डाउट सेशन, ठीक है। तो अब अभी अपने पास क्या, ये फ्री कोड कैम्प का अपने पास क्या है, एक प्रैक्टिस सेट है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इन दिस वर्कशॉप यू विल प्रैक्टिस पाइथन डेटा टाइप बाय बिल्डिंग अ सिंपल रिपोर्ट कार्ड प्रिंटर। एज यू लर्न इन प्रीवियस लेसन वेरिएबल्स आर असाइन दिस वे, वेरिएबल्स को इस तरीके से असाइन हो रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल असाइन करना है यहाँ पे, जहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड नेम, और उसको असाइन करना है अलाइस नाम से, ठीक है। हमें एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम क्या रखना है, वेरिएबल का नाम रखना है नेम, तो ठीक है जी। तो हम लोग वेरिएबल का नाम रखते हैं नेम, और बोल रहा है कि उसको जो असाइन करना है वो असाइन करना है अलाइस से, ठीक है। तो यहाँ हमने वेरिएबल लिया नेम, असाइन किया अलाइस। अब इसको क्या बोल रहा है कि इसको आप चेक करो, तो मैं इसको चेक करता हूँ। क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कोड पासेस, यानी हमारा जो कोड है वो क्या है, सही है, जो उसने बोला है उसके इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो किया है। नाउ हम लोग सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब क्या बोल रहा है, यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको विद एक्सप्लेनेशन कैसे क्या लिखना है, किस तरीके से उसको फॉलो करना है, हर कुछ यहाँ पे आपको स्टेप्स में बता रहा है। सो द थिंग इज़ कि इफ़ यू वांट टू लर्न पाइथन, और अगर आपको लिटरली उसका सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर फोन ऑल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, फ्री कोड कैम्प का ये जो आपके पास इंटरप्रेटर जो आपको मिल रहा है पाइथन के साथ, जहाँ पे आप उस कोड को समझ भी सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाउट सेशन की ओर मूव